हाय फ्रेंड्स, आप सभी का नेटवर्क पाथ में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पीओई यानी पावर और ईथरनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पावर और ईथरनेट एक IEEE स्टैंडर्ड है। एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है कि आप अगर वायरलेस एक्सेस पॉइंट या फिर सिक्योरिटी कैमरा जो कि आईपी बेस्ड होता है या फिर आपका आईपी फ़ोन हो गया, आप उन्हें डायरेक्टली आपके ईथरनेट केबल से कनेक्ट कर सकते हो और उसे आपको पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपका एक्सेस पॉइंट होता है जो कि सीलिंग पे लगा हुआ रहता है, उस पे एक तो आपकी ईथरनेट केबल आती है और दूसरी आपकी आती है पावर केबल। लेकिन पीओई क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि आपको 2 केबल्स की ज़रूरत नहीं है। ईथरनेट के अंदर 4 पेयर्स होते हैं, ऐसे जो ट्विस्टेड पेयर्स होते हैं 4 होते हैं। उसमें से पीओई क्या करता है, 2 यूज़ कर लेता है आपके डेटा ट्रांसमिशन के लिए और जो बचे हुए 2 पेयर्स हैं, उसका इस्तेमाल करता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। और ये काफ़ी पावरफुल आइडिया है। पर्पस तो आपको इसका पता चल गया है। अब ये जैसे आपको एपी दिख रहा है, एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वैसे ही ऑफिसेज़ में कैमराज़ भी होते हैं, आईपी कैमराज़, जो कि सीधे आपके सर्वर के अंदर रिकॉर्डिंग स्टोर कर रहा होता है। तो इसके अंदर भी आपको 2 केबल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन पीओई इस चीज़ को भी सॉल्व कर रहा है। तो ये केबलिंग के सिस्टम को काफ़ी जो अनटाइडी हो जाता है, उसे सिंपल रखता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान कर रहा है। तो यूज़फुल क्यों है? केबलिंग आसान कर देता है, ठीक है? सिम्प्लीफाइज़ केबलिंग। दूसरी क्या बात है, अगर आप यहाँ से इस डिवाइस को हटा रहे हो, तो आपको ये दोनों की दोनों केबल्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ एक केबल कहीं मूव करनी पड़ेगी, जहाँ पे भी एपी जाने वाला है। तो आपका जो बाद में सपोर्ट वाला जो होगा हिस्सा, जहाँ पे आपको इसको एश्योर करना है कि आपका नेटवर्क सही से चले, उस वक़्त आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आप बस यहाँ से एपी हटाओ, वहाँ दूसरा पॉइंट होगा, वहाँ पे जाके लगाओ। आपके डेस्कटॉप के ऊपर आईपी फ़ोन रखा हुआ है, आपको अलग से एक सॉकेट अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ जो यहाँ से ईथरनेट केबल आती है, आप उससे कनेक्ट करो। आपकी 5 ERI कैट 6 आ रही है, आप उस पे कनेक्ट करो। और इसका बैकअप भी काफ़ी ईज़ी हो जाता है कि ये सारे के सारे जो ईथरनेट जो केबल्स होती है, इनका जो पावर जो डिवाइसेस पावर कट जब होता है, तो इसका बैकअप जो सेंट्रल यूपीएस है, वो हैंडल कर सकता है। तो पीओई बेसिकली क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं। आपका स्विच हो गया, ये आपका पावर और ईथरनेट कैपेबल हो जाता है। इसके पोर्ट्स जो होते हैं, वो पावर हैंडल कर पाते हैं। और पहले के स्विचेस में ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ डेटा एक्सचेंज होता था। लोगों को लगता था हम लोग इसमें पावर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो शायद आपकी स्विच का चिपसेट डैमेज हो सकता है इतनी हाई पावर के साथ। लेकिन इससे बाद में IEEE ने इंट्रोड्यूस भी किया। तो ये काम कैसे करता है, अगर आपके इसमें 4 ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, उसमें से 2 इस्तेमाल कर लेगा आपका डेटा एक्सचेंज करने के लिए और 2 इस्तेमाल कर लेगा पावर ट्रांसमिट करने के लिए। और जैसे ही इसके स्टैंडर्ड्स इवॉल्व होते गए, टाइम के साथ टाइम के साथ इसने 2 की बजाय चारों केबल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, पावर एक्सचेंज करने के लिए। और इससे क्या हुआ कि पावर जितना आप पहले एक्सचेंज कर पाते थे, उससे ज़्यादा पावर अब ट्रांसमिट हो रहा है और डेटा तो हो ही रहा है एक्सचेंज। तो कुछ स्टैंडर्ड्स है पीओई के, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो आया था आपका स्टैंडर्ड पीओई का, उसे कहते हैं IEEE 802.3AF, ठीक है? और ये कितना सपोर्ट करता था? ये सपोर्ट करता था 15.4 वॉट, अराउंड इतना पावर आपका एक पोर्ट से आप ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन अगर ये जहाँ तक डिवाइस तक जाता था, तो कुछ लॉस हो के 12 से 13 वॉट आपके डिवाइस तक जाते थे। तो आपको ये मेक श्योर करना रहता था कि आपका डिवाइस जो है, वो इससे ज़्यादा पावर ड्रॉ नहीं कर रहा है। क्योंकि उससे ज़्यादा ड्रॉ करने की कोशिश भी करेगा, तो वो डिवाइस चलेगा नहीं, फंक्शन नहीं करेगा। इसके बाद IEEE ने पीओई प्लस स्टैंडर्ड लाया। ये स्टैंडर्ड्स के नॉर्मल नेम्स है, जो कि पढ़ने में आसान है, बोलने में आसान है। लेकिन IEEE नेम्स जो है, इसका वाला जो है पीओई प्लस का, वो है 802.380, ठीक है? और ये पोर्ट में से आप ड्रॉ कर सकते हो 30 वॉट। और इसके बाद भी आप जब लॉसेस के थ्रू आप जाते हो, तो उसके बाद आप अराउंड 25 वॉट कुछ आपके डिवाइस में कंजम्पशन कर सकते हो। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स है, और भी बाकी क्या है वो मैं आपको झट से लिख के बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहला आपका पीओई हो गया 802.3F, और फिर आता है आपका पीओई प्लस, ये आपका .380 है। इसके बाद आता है पीओई प्लस प्लस, और इसे हम लोग टाइप 3 कहते हैं, और इसका स्टैंडर्ड नेम 3BT है। तो ये आप देखो, 3AF आया, फिर 380, फिर 3BT आया, और उसके बाद इसी के अंदर, इसी स्टैंडर्ड के अंदर एक वेरिएंट लेके आए ये लोग, पीओई प्लस प्लस टाइप 4।
और इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ जाता है, ये 60 वॉट इसमें से ड्रॉ कर सकते थे और ये 100 वॉट ड्रॉ कर पाता है। तो बड़ी-बड़ी मशीन्स आपके लैपटॉप्स हो गए। अब लैपटॉप्स आपको पता है 65 वॉट्स अराउंड पे चल जाते हैं, जो आपके कंपनी में नॉर्मल वर्किंग लैपटॉप्स होते हैं 65 वॉट्स तक चल जाते हैं। बाकी आपके जो बड़े गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं वो नहीं चलेंगे, क्योंकि उसको 120-150 वॉट का पावर चाहिए। लेकिन नॉर्मल लैपटॉप्स चल जाते हैं। तो देखो, आपको आपका पावर अडेप्टर भी लेके घूमने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीओई से आप अपनी लैपटॉप्स को भी पावर कर सकते हो। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये कि आपको जो टोटल जो डिवाइस का पावर प्रोडक्शन है कितना कर सकता है, उसकी लिमिट हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि आप डिवाइसेस सारे तो लगा लोगे, लेकिन कुछ कुछ डिवाइसेस ज़्यादा ड्रॉ करेंगे, कुछ डिवाइसेस कम ड्रॉ करेंगे। तो इसकी कुछ एक लिमिट होती है डिवाइस की, उस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना होता है, वरना उसके बाद जो आपके डिवाइसेस होते हैं वो ऑप्टिमल पावर पे नहीं चलते, वो थोड़े से सब ऑप्टिमल पावर पे ऑपरेट करते हैं। तो उसमें डिवाइस ऑपरेशन में आपको इश्यूज आ सकते हैं उस वक्त। अब पीओई में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया स्विच होता है, लेकिन आपको एक पीओई सपोर्टेड स्विच, जो नया स्विच है, वो खरीदना पड़ेगा। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है, तो सबसे पहली चीज, एक तरीका है पीओई स्विच आप खरीद लो नया, और दूसरा तरीका है आप पुराने स्विच को इस्तेमाल कर सकते हो, एक पीओई इंजेक्टर इस्तेमाल कर लो उसके साथ। तो पीओई इंजेक्टर में क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है, इसमें दो पोर्ट्स इधर रहते हैं, एक पोर्ट होता है इन और एक पोर्ट होता है आउट। इस तरफ आपका पावर जाता है, पावर अडेप्टर लगता है। जो इन वाला पोर्ट है वो आपके जाता है स्विच में, ये इधर से मैं स्विच में लगा देता हूँ, स्विच में जाता है। और जो आउट वाला है वो एपी में जाएगा, या फिर आपके सिक्योरिटी कैमरा में जाएगा, या फिर आपके आईपी फ़ोन के अंदर जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन इससे आसानी क्या पड़ती है, आपको अडेप्टर लंबा, उतना लंबा केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना आपको यूजुअली पावर अडेप्टर की चाहिए। आप इस अडेप्टर को खाली अपने स्विच रैक जो है उसके पास रख सकते हो, और आप ऐसे बहुत सारे अडेप्टर इंजेक्टर्स को इस्तेमाल कर पाओगे उस टाइम पे, और आपको लंबी केबल्स की ज़रूरत नहीं है। आप बस वहाँ पे क्या करो, केबल बस आपकी वो तो जा ही रही है, आप केबल आउट में डाल दो और आपका एपी या फिर जो भी आईपी कैमरा है वो चलने लग जाएगा। तो ये चेंज लाता है पीओई स्विच और पीओई इंजेक्टर। पीओई इंजेक्टर को हम लोग मिड स्पैन भी कहते हैं। और जो आपके पावर डिवाइसेस वो हो गए, आपके वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, वीओआईपी फोन्स हो गए, आईपी कैमरा हो गया, ठीक है। और जो आपका पीओई है उसमें कुछ मोड्स होते हैं। सबसे पहला मोड जो है वो है मोड ए। मोड ए क्या रहता है, आपका पावर प्लस डेटा ऑन सेम पेयर्स। इसमें क्या रहता है कि अगर आपके इसमें 4 पेयर्स है ना, तो आपका 1-2 पहला पेयर हो गया और 3-6 दूसरा पेयर हो गया। तो मोड ए को हम लोग एंड स्पैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड स्पैन। और इसके अंदर आप क्या करोगे, 1,2 और 3,6, ये जो पेयर्स है, आप इसको डेटा के लिए भी और पावर के लिए भी दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर दोगे। और दूसरा होता है मिड स्पैन, जो मैंने यहाँ पे बताया, पीओ इंजेक्टर वाला। तो पीओ इंजेक्टर के अंदर हम लोग मिड स्पैन वाला मोड इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आपका 4,5 और 7,8, ये वाला आपका पेयर्स का इस्तेमाल होता है। तो ये दो तरीके होते हैं, बोथ आर ऑटो नेगोशिएटेड। मॉडर्न डिवाइसेस दोनों का सपोर्ट करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी स्पेसिफिक डिवाइस में आपको मोड ए चाहिए, किसी स्पेसिफिक डिवाइस में आपको मोड बी चाहिए। और बजट कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया कि आपको जो एक स्विच है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक स्विच का एक पीओई बजट होता है, ठीक है। आप एग्जांपल ले लो, आप 370 वॉट अगर एक स्विच का बजट है, तो आपको वो सारा का सारा बजट उसके पीओई पोर्ट्स पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर अगर डिवाइस है वो 25 वॉट ड्रॉ कर रहा है, तो 370 वॉट स्विच पे हम लोग 14 पीओई प्लस डिवाइसेस बैठ सकते हैं, है ना। तो ये पीओई प्लस के बारे में मैंने बात की कि अगर 25 वॉट ड्रॉ कर रहा है, तो आप 14 पीओई स्विचेस, सॉरी 14 पीओई डिवाइसेस बिठा सकते हो वहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं बिठा सकते हो, शायद उस पर ज़्यादा पोर्ट्स अवेलेबल होंगे भी। तो ये पीओई बजट का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। बाकी तो इसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं आती है। पीओई जो आपका स्टैंडर्ड है काफ़ी स्मार्ट होता है, ये अगर आपकी जो डिवाइसेस है, नॉन पीओई डिवाइसेस, उनको डैमेज नहीं करता। आपको बस केबल सही रखनी पड़ती है। आप ज़्यादा पुरानी केबल अगर इस्तेमाल करोगे 100 वॉट की, जो पीओई प्लस प्लस टाइप 4 टाइप 3 के लिए, तो आपकी केबल में हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो उसका आउटर जो रबरिंग होती है वो शायद मेल्ट की वजह से थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखिए। और पीओई में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। ये इन्फॉर्मेशन है आपकी पावर और इथरनेट को लेकर। आपको और कोई क्वेश्चंस होंगे पीओई के रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।